इतना बुरा नहीं था, पर अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें मैं मजे लेकर खाऊंगा। नहीं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर रोनी अपने कजन भाई बहन जीनी और जॉनी के साथ कुछ दिन छुट्टियां मनाने जंगल में बने एक सुनसान होटल में रुका हुआ है। रोनी, जब मैंने कहा था कि छुट्टियों के लिए कोई ऐसी प्लेस ढूंढना जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि पूरे होटल में सिर्फ हम ही हो। रिलैक्सेस, ये होटल बहुत बढ़िया है और मैंने इसे इसलिए चुना है कि तुम और जॉनी भाई इजीली अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकें। वैसे भी देखो लोकेशन कितनी बढ़िया है। हाँ जीनी, लोकेशन बुरी नहीं है यार। देखो कितना बढ़िया पूल है, होटल भी ठीक है, खाना भी बुरा नहीं था। जस्ट वियर्ड है, छुट्टियों का टाइम है पर पूरा होटल खाली है, ये बात अजीब है। हाँ, आई एग्री, होटल बुरा नहीं है, लोकेशन भी अच्छी है, खाना भी ठीक है, बट यार डोंट नो व्हाई इस जगह से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों इस जगह में कुछ स्कैरी लग रहा है। ये जीनी बचपन से ही डरपोक है। अरे डरो नहीं, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ ही हैं। शट अप गाइस, हंसना बंद करो, मैं कोई डरपोक नहीं। बट इस जगह में एक और वियर्ड बात है, यहाँ पे सारा स्टाफ ओल्ड एज है, एक भी यंग पर्सन नहीं। मैं भी होटल ओनर को ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए होगा। हाँ हो सकता है। हवा ठंडी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। सभी अंदर चले जाते हैं, पर जीनी जाते जाते रुक जाती है और मन में सोचती है, ये दोनों मुझे हमेशा डरपोक समझते हैं। मुझे इन्हें बताना ही होगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। गाइस तुम लोग चलो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। बाथरूम तो अपने रूम में है ना, बाहर कहाँ जा रही हो? मुझे वो पसंद नहीं आया, मैं रिसेप्शन के पास वाले बाथरूम में जाऊंगी। ठीक है, हम भी आते हैं। कम ऑन ब्रोस, मैं तुम्हें अभी भी छोटी बच्ची लगती हूँ क्या? आई कैन डू इट माई सेल्फ। पर जिनी, रात का टाइम है और तुम अकेले? अभी रोनी बात कर ही रहा था कि उसकी बात काटते हुए जॉनी धीरे से बोला, रहने दे रोनी, पहली बार बहादुरी दिखा रही है। वैसे भी रिसेप्शन नीचे ही तो है, कौन सा दूर जाना है। इतना कहते ही जीनी चली जाती है और रोनी और जॉनी रूम में बिस्तर के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं। और सुना भाई, लाइफ कैसी चल रही है? अपनी लाइफ तो बढ़िया है, बस खाना पीना मौज उड़ाना। मैंने सुना है तुम यहीं पास ही एक टाउन में रहते हो। हाँ, वो एक छोटा सा शहर है, अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। रेंट शेयर कर रहे हो? अरे नहीं, वो घर मेरे फ्रेंड टोनी का है, उसके दादा परदादा काफ़ी अमीर लोग थे। मैं और मोनी उसके साथ रहते हैं। और उनकी फैमिलीज भी वहीं हैं? नहीं, टोनी के पेरेंट्स तो विदेश में रहते हैं, वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, 4-5 साल में एक बार आते हैं। और मोनी की फैमिली तो यहाँ से दूर एक विलेज में रहते हैं। वो बॉक्सिंग करता है और कई बार चैंपियन भी बना है। और भाई तुमने कोई काम या जॉब शुरू की कि नहीं? अभी कहाँ, जस्ट स्टडी कंप्लीट की है, अभी देखते हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि बचाओ! एक दर्दनाक चीख ने उनको हिला दिया। दोनों तेजी से भागते हुए रूम से बाहर आए और देखते हैं कि कुछ लोग पूल के पास बेहोश पड़े हैं। उनके पास एक खून से लथपथ आधी लाश पड़ी है। ओह माय गॉड! रोनी, तुम इन्हें देखो, मैं जीनी को चेक करके आता हूँ। कह के जॉनी वहां से चला गया और रोनी घबराया हुआ उन बेहोश पड़े लोगों के पास जाने लगता है। रोनी उनके पास पहुंचा ही था कि पीछे से जॉनी भागता हुआ आ जाता है। रोनी, गड़बड़ हो गई, जीनी कहीं भी नहीं है। ओह माय गॉड, जीनी कहाँ होगी? आई डोंट नो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो यहाँ आती ही होगी। कहते हुए जॉनी धीरे से उस आधी लाश के पास चला गया तो रोनी एकदम से बोला, तुम जो सोच रहे हो ये वो नहीं है। मैं ओह थैंक गॉड, ये जीनी नहीं है। अरे मोनी जल्दी कर यार, वरना सभी शॉप्स बंद हो जाएंगी। मोनी तेजी से भागता हुआ उसके पास आता है। टोनी, टोनी! अरे यार इतनी भी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी तो सांस ही फूल गई। शॉपिंग को छोड़ो टोनी, रोनी के पास चलो। रोनी को क्या हुआ? वो जिस होटल में रुका हुआ था ना,
वहाँ पे किसी का खून हो गया है और रोनी की कज़न जीनी गायब है। अरे नहीं। टोनी जल्दी करो, रोनी बहुत घबराया हुआ है और हमें जल्दी पहुँचने को कह रहा है। ठीक है, चलो चले। कुछ देर में टोनी और मोनी होटल के बाहर अपनी गाड़ी से निकलकर घबराए हुए रोनी के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए गाइस। तुम लोग ठीक हो? हम ठीक हैं पर जीनी गायब है। ये सब हुआ कैसे? नो आइडिया। मैं और जोनी तो रूम में थे। रोनी ने अपने और जॉनी के साथ हुई सारी घटना टोनी मोनी को बता दी। होटल का स्टाफ वहां से जा चुका था। आसपास देख के टोनी बोला, होटल के स्टाफ ने कुछ बताया? पुलिस आई थी, उन्होंने बहुत पूछताछ की। सब यही कह रहे थे कि उनको कुछ नहीं पता। बस एक चीख की आवाज़ सुन के जैसे ही वो बाहर आए तो किसी ने सब पे पीछे से वार किया और वो बेहोश हो गए। सारा स्टाफ एक साथ बेहोश। किसी ने किसी पे हमला होते नहीं देखा? किसी ने कुछ नहीं देखा। पुलिस को भी शक हुआ, इसलिए वो पूछताछ के लिए सबको अपने साथ ले गई है। ये अजीब है, हमें गोकू बाबा से बात करनी होगी। मैंने गोकू बाबा को भी कॉल करने की कोशिश की थी बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। शायद बाहर गए होंगे। पर मैंने उनके फ़ोन पे लोकेशन और सारी घटना एक्सप्लेन करके मैसेज छोड़ दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस होटल में पहुँचे। ओहो, गोकू बाबा को भी इसी वक्त बाहर जाना था। हम अब क्या करें? पुलिस सर्च कर रही है। हमें भी अपनी ओर से ट्राई करना चाहिए। फिर देर किस बात की, चलो चले। जॉनी तुम यहीं रुको, अगर जिनी की कोई खबर मिलती है तो हमें बताना। इतना कहकर तीनों पहाड़ियों के बीच में से घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। रोनी आगे आगे और टोनी मोनी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अभी तीनों पहाड़ियों के बीच में पहुंचे ही थे कि सामने उन्हें एक आदमी खड़ा मिला। रुक जाओ, रात के 12 बजे के बाद इस जंगल में जाना सेफ नहीं है। लौट जाओ जहाँ से आए हो। रोनी चुपसा हो गया और उसने मुड़कर टोनी मोनी की ओर देखा। इससे पहले टोनी कुछ कह पाता, वो अजनबी चुपचाप वहां से चला गया। अब ये क्या था और गया कहाँ? छोड़ो, इग्नोर करो, लेट्स गो। कहते ही तीनों उस अंधेरे जंगल में सुनसान रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। वो जंगल बहुत ही खौफनाक था और जंगली जानवरों की आवाज़ों से गूंज रहा था, जो जंगल की दहशत को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। अभी तीनों कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्होंने जमीन पे खून पड़ा देखा। रोनी ये देख के घबरा गया और एकदम से बोला, टोनी यहाँ कौन है? कहते कहते रोनी चुप कर गया और इससे पहले कि टोनी कुछ कह पाता, मोनी चिल्लाया, टोनी वहाँ देखो, वहाँ भी खून है। अरे नहीं, लगता है हम काफी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। कहते कहते तीनों कुछ आगे बढ़ जाते हैं। अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि रोनी फिर चिल्लाता है, टोनी यहाँ देखो, एक आधी कटी लाश है। ओह माय गॉड, इस लाश को देख के लगता है किसी दरिंदे ने इसे नोच खाया है। कितना ब्लड है। तभी रोनी को उस लाश की ओर से कुछ आगे की ओर आता दिखता है। वो क्या था? क्या था? तुमने वो देखा नहीं? एक खून का बादल उस लाश की ओर से हमारी ओर आ रहा था। मैंने तो कुछ नहीं देखा, तेरा वहम होगा रोनी। हाँ, शायद वहम ही था। आई होप वहम ही हो। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मोनी दबी हुई आवाज में बोला, गाइस धीरे बोलो, धीरे, और उधर देखो, कोई आवाज मत करना। तीनों सामने देखते हैं तो उनके सामने एक अजीब सी इंसानी कृति उनकी तरफ पीट करके बैठी थी। उसके नीचे ढेर सारा खून था। देखने से लग रहा था कि वो किसी इंसान को खा रहा है। ये देखते ही रोनी की चीख निकल गई। ये क्या है? रोनी की आवाज सुनते ही वो शैतान घूमा और टोनी मोनी और रोनी की तरफ भागने लगा। तीनों घबराए हुए भागने लगे। अगर उस शैतान ने इन्हें पकड़ लिया तो आज इनकी खैर नहीं।
तीनों बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें लग रहा था कि उनका अंतिम समय नजदीक है। तभी टोनी को पता नहीं क्या सूझा। उसने धीरे से रोनी मोनी को कुछ कहा और वो ट्री की साइड में चलने लगा। और चलते चलते उसने देखा कि वो मॉन्स्टर लगभग उनके बगल में खड़ा है, पर उस बड़े ट्री के कारण वो उन्हें देख नहीं पा रहा। इतना समय के बाद टोनी तेजी से भागते हुए उस शैतान की पीठ पर एक किक लगा देता है और शैतान मुंह के बल गिर के बेहोश हो जाता है। भागो गाइस, होटल की ओर। तीनों तेजी से होटल की ओर भागते हैं। अभी तीनों होटल के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने वहां जॉनी के साथ एक पुलिस वाले को बात करते देखा। पुलिस अपना काम कर रही है, आप चिंता मत करें। पुलिस को देख के टोनी एकदम बोला, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, अभी अभी हमने जंगल। टोनी ने सारी बात इंस्पेक्टर को बता दी। उसकी सारी बात सुन के इंस्पेक्टर बोला, देखिए आप डरिए नहीं, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। ऐसी कोई चीज नहीं होती, हमारे आदमी चारों ओर घूम रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो कब का पकड़ा जाता। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए 24/7 तैयार है। जाइए आप रेस्ट करिए और हो सके तो बाहर बिल्कुल न जाइए। ना कह के इंस्पेक्टर वहां से चला गया। उसने टोनी की बात को अनसुना कर दिया। टोनी, इसने तो हमारी बात भी नहीं सुनी। जॉनी, जिनी की कोई खबर? अभी तक तो कुछ नहीं। चलो सब रूम में, यहाँ बाहर रुकना ठीक नहीं। सब रूम में चले जाते हैं, पर किसी की भी आज रात सोने की हिम्मत नहीं थी। सबको घबराया देख जॉनी भी सहम गया। अब क्या करें, पुलिस को तो हम पे बिलीव ही नहीं आ रहा। जैसे तैसे रात काटो, सुबह घर वापस चलो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। पर जिनी का क्या? हमने तो अपनी ओर से सर्च किया, बट जंगल वाला शैतान हमारे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा उससे बच के भागने में सफल होंगे। हमें गोकू बाबा की जरूरत है। जॉनी काफी दुखी था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। इस वक्त किया भी क्या जा सकता था। अभी आगे क्या करना चाहिए, सब यही सोच रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा? रूम सर्विस होगी, मैं देखता हूँ। टोनी रूम खोलता है तो सामने वही अजनबी इंसान खड़ा होता है। उससे देखकर टोनी एकदम से बोलता है, आप यहाँ? आप हो कौन? मैंने तुम्हें मना किया था कि आधी रात के वक्त उस जंगल में जाना मना है, पर तुम नहीं माने। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। माफी चाहते हैं बाबा, लेकिन जंगल में जाना हमारी मजबूरी थी। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो आता ही होगा, उसने तुम्हें देख लिया है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाबा हमें बताइए कि अभी हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनो, जंगल में जाओ और एक कुआं खोजो। उस कुएं में उस शैतान का वास है। अरे नहीं! इस अजनबी ने इतना कहा ही था कि वो चलकर बालकनी की दीवार से नीचे गिर गया। टोनी, मोनी, रोनी और जॉनी भागकर बालकनी में आते हैं तो क्या देखते हैं, वो अजनबी जमीन पर पड़ा है और उसके आसपास काफी खून है। देखने से ही लग रहा है कि किसी चीज ने उस आदमी को इतना जोरदार धक्का दिया कि बालकनी से गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। अरे नहीं, ये तो गिरते ही मर गया। इसको किसने मारा? अरे नहीं, वो दयालु अजनबी तो मारा गया। अब टोनी, मोनी और रोनी क्या करेंगे? क्या जीनी वापस आएगी? अब इन्हें कौन बचाएगा? हेलो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।